ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में पेश किया बजट। शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोइया, ग्राम कोटवार, ग्राम पटेल और होमगार्ड के जवानों का मानदेय बढ़ाया गया। भाजपा ने आज पेश किए बजट को निराशाजनक तथा जनता के भरोसे को तोड़ने वाला बताया। और एम्स रायपुर का पहला दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार होंगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आज राज्य विधानसभा में बजट पेश किया। 1,21,500 करोड़ रुपए के इस बजट में विभिन्न वर्गों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज प्रस्तुत बजट में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देने के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अनुसार 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें 2,500 रूपये प्रति माह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह बेरोजगारी भत्ता ऐसे युवाओं को 2 साल तक दिया जाएगा। इसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इस बजट में विभिन्न शासकीय कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मासिक मानदेय की राशि को 6,500 रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रूपये कर दिया गया है। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय अब 5,000 रूपये और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 7,500 रूपये प्रति माह किए जाने की घोषणा की गई है। ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के हिसाब से अलग अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। इस मानदेय को भी बढ़ाया गया है। जिन्हें अभी 2,250 रूपये मिलता है, उन्हें अब 3,000 रूपये मिलेगा। वहीं 3,375 रूपये को बढ़ाकर 4,500 रूपये, 4,050 रूपये को बढ़ाकर 5,500 रूपये और 4,500 रूपये को बढ़ाकर 6,000 रूपये प्रति माह किए जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पटेल को दिए जा रहे 2,000 रूपये मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 3,000 रूपये किए जाने की घोषणा की गई है। मितानिनों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त अब राज्य मद से 2,200 रूपये प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा। वहीं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाली रसोइयों को दी जा रही मानदेय की राशि 1,500 रूपये से बढ़ाकर 1,800 रूपये किए जाने की घोषणा की गई है। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2,500 रूपये से बढ़ाकर 2,800 रूपये प्रति माह किया गया है। होमगार्ड जवानों के मानदेय में भी न्यूनतम 6,300 रूपये से अधिकतम 6,420 रूपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रूपये और अशासकीय सदस्यों को 500 रूपये प्रति माह की दर से मासिक मानदेय दिया जाएगा। निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 500 रूपये प्रति माह की जाएगी। बजट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 रूपये से बढ़ाकर 50,000 रूपये कर दिया गया है। पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग करने के लिए पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 25 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। बजट में नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है। वहीं प्रदेश में 4 स्थानों में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भी बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये नए चिकित्सा महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा और कबीरधाम जिले में खोले जाएंगे। वहीं कोरबा पश्चिम में नए ताप विद्युत गृह की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में इस साल 101 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। बजट में किए गए प्रावधानों के अनुसार राजनांदगांव और रायगढ़ जिले में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला तथा रायपुर में नई कीटनाशक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।
उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। विभिन्न राज्यों के तीर्थस्थलों में छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों को ठहराने के लिए छत्तीसगढ़ जन निवास भवन बनाए जाएंगे। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की प्रावधान किया गया है। वहीं राज्य में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बजट में 12 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश में मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक स्थलों में धरोहर मित्र नियुक्त किए जाएंगे तथा शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को इन स्थलों का भ्रमण करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बस्तर और रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी तथा नारायणपुर में मलखंभ अकादमी बनाई जाएगी। इसके अलावा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। पुलिसकर्मियों की सुविधा के लिए बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर में आमचो बस्तर पुलिस कैंटीन की स्थापना की जाएगी। आज प्रस्तुत बजट में सबसे अधिक करीब 16% की राशि का प्रावधान स्कूल शिक्षा के लिए किया गया है। बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ को धन का कटोरा बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है और इसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 6,800 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज पेश किए गए बजट को भरोसे का बजट बताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल्या समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए बजट में 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि यह भरोसे का नहीं बल्कि भरोसे को तोड़ने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग को छला गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि यह पूरी तरह से नाउम्मीदी का बजट है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के बजट में ही सरकार ने जो प्रावधान किए थे उनमें से कौन कौन सी योजना शुरू हो गई है, यह जनता जानना चाहती है। पूर्व मंत्री और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा है कि आज पेश किए गए बजट में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी बजट को छलावा बताते हुए कहा है कि इसमें कृषि के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि 6 लाख तक की आय वाले परिवार को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, लेकिन बजट में बेरोजगारी भत्ता के संबंध में जो प्रावधान है उसमें कहा गया है कि 2.5 लाख रुपए सालाना की आय वाले परिवार के बेरोजगार युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह घोषणा प्रदेश के बेरोजगारों का एक तरह से मजाक है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह घोर निराशा का बजट है और इसमें सभी वर्गों को छला गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर का पहला दीक्षांत समारोह कल 7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार होंगी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री एम्स रायपुर के दंत चिकित्सा विभाग का भी शुभारंभ करेंगी। कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी, अरुण साव और सरोज पांडेय विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक प्रोफेसर अतुल गोयल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जयदीप कुमार मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।
दीक्षांत समारोह के दौरान मेडिकल, नर्सिंग और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के करीब 850 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही 10 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किया जाएगा। हरियाणा के पंचकुला में 10 से 14 मार्च तक 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ की 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये खिलाड़ी कल रायपुर से पंचकुला के लिए रवाना होंगे। इस स्पर्धा में बैडमिंटन, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तैराकी और टेनिस जैसे खेलों को शामिल किया गया है। रायपुर में आज वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए किट वितरित किया और शुभकामनाएं दी। अब कुछ खबरें संक्षेप में। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो के जगदलपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बस्तर जिले के तोकापाल जनपद पंचायत के गोंगरीगुड़ा गांव में लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सक्ती जिले के जयजयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन कर 100 से ज्यादा महिलाओं का सम्मान किया गया है। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने अवैध रूप से क्लिनिक संचालन करने वाले एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इसी जिले के अकलतरा स्टेशन में टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया गया है। आज सांसद गुहाराम अजगले ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। और कबीरधाम जिले में पुलिस ने गांजे का अवैध परिवहन करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 50 लाख रुपए का 492 किलो मादक पदार्थ बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में पेश किया बजट। शिक्षित बेरोजगारों को 2,500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोइया, ग्राम कोटवार, ग्राम पटेल और होमगार्ड के जवानों का मानदेय बढ़ाया गया। भाजपा ने आज पेश किए गए बजट को निराशाजनक तथा जनता के भरोसे को तोड़ने वाला बताया। और एम्स रायपुर का पहला दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पंवार होंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।